जय श्री कृष्णा, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजी प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। जो लोग सलाह दे रहे हैं ये स्पेशल उनके लिए है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। हम गुरु के दोस्त नहीं देखने चाहिए हमें। और वो लोग सर्व सामर्थ्यवान हैं, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। वो लोग जो भी करे वो लीला है। तो ऐसा कहने वाले सभी को ये जो बात कह रहे हो ना कि बुरा मत देखो, तो मुझे खाली इतना कहो कि आप नाक पर रुमाल कब रखते हो? अंदर दुर्गंध गई, आपको पता चला कि ये दुर्गंध है, उसके बाद आप नाक पर रुमाल रखते हो। कुछ भी आपको पता कैसे चला कि ये बुरा है? वो एक बार आपने देखा, कुछ सुना तो पता चला कि ये बुरा है। और जो देख ही लिया, जो सुन ही लिया, उसका क्या? तो ये जो तीन बंदर वाली बात है ना, वो नहीं होती तो चलता। सिर्फ एक बात जरूरी थी कि बुरा मत करो। अगर बुरा कोई करता ही नहीं तो बुरा कोई देखता ही नहीं, बुरा कोई सुनता भी नहीं, कोई कहता नहीं और कोई सुनता नहीं। दूसरी बात कि हमें गुरु के दोष नहीं देखने चाहिए। उनके लिए गुरु में दोष होते ही कहाँ हैं जो दिखेंगे? गुरु तो निर्दोष होता है, पूर्ण निर्दोष। किसी में दोष देखने के लिए उनमें दोष तो होने चाहिए ना। गुरु में तो दोष ही नहीं होते। गुरु तो स्वयं हमारे दोष दूर करने के लिए होते हैं, और जिनमें दोष है वो गुरु नहीं होता। जैसी समझ में ना आए, जो यहीं पर अटक जाए, गले से नीचे ही नहीं उतरे, ऐसी बात मत करो। और सर्व सामर्थ्यवान, अगर आप सर्व सामर्थ्यवान समझते हो तो सिर्फ इतना प्रमाण दे दो हमें कि अगर ये लोग अपनी कोई तन की बीमारी में श्री वल्लभ की तरह दवाई अग्नि में डालकर दिखा दे। श्री वल्लभ का प्रसंग है ना ये, कि वो अलौकिक रूप से प्रभु की स्मरण में अस्वस्थ थे, और उनकी वो अस्वस्थता उनका एक सेवक देख नहीं पाया। वो ऐसा समझा कि श्री वल्लभ अस्वस्थ है, तन की बीमारी से कोई, वो उनके लिए दवाई ले आया। और जब श्री वल्लभ को दी तो श्री वल्लभ ने ये कहा, मतलब अग्नि में दवाई डाल दी। तो वो सेवक को हुआ कि ये क्या किया, मैं उनके लिए दवाई लाया, इन्होंने दवाई लेने के बदले अग्नि में डाल दी। पूछा तो श्री वल्लभ ने कहा कि मैं अग्नि स्वरूप जो हूँ, तो ये उसका उदाहरण है कि वो अग्नि स्वरूप है, स्वयं अग्नि है, अलौकिक अग्नि। तो वो मुख में डाले दवाई या अग्नि में डाल दे, बात एक ही है। तो आज अगर कोई ऐसा अपनी तन की बीमारी में, श्री वल्लभ को तन की तो कोई बीमारी थी ही नहीं, तो आज जिन्हें भी तन की बीमारियां हो रही है, वल्लभ को में अगर वो सामर्थ्यवान है तो तन की बीमारी होती ही नहीं, और अगर हो रही है तो फिर जो अशेष महात्म्य है, तो वैसे वो महात्म्य से अग्नि में डाल दे दवाई, ना कराए ऐसी कोई ट्रीटमेंट, मुख
हमें दवाई लेने की क्या ज़रूरत है? तो हम मान लेंगे कि प्रमाणित हो जाता है। हाँ, तो फिर अगर हम जितना भी बोले वो सब कुछ गलत है, हम मान लेंगे ये। इसलिए कृपया ऐसी बातें ना करें जो गले ना उतरे। और सर्वसामर्थ्यवान केवल और केवल सिर्फ श्री प्रभु है, श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण आस्य स्वरूप श्री वल्लभ है। उनमें आप देखने भी जाओगे ना तो कोई दोष नहीं मिलेगा। किसी की ताकत नहीं है कि श्री महाप्रभु जी में एक दोष भी ढूंढ कर लाए, क्योंकि वो गुरु है, गुरु में दोष नहीं होते। तो ये मत कहो कोई कि गुरु में दोष नहीं दिखने चाहिए, गुरु में दोष होते ही नहीं है। इसलिए बिन मांगी सलाह मत दो। हम शायद ये जो भी विरोध में है, अभी व्यभिचार के विरोध में जो भी है, वो सबको प्रभु ने चुना हुआ है। प्रभु तक पहुंचने के मार्ग में प्रभु ने चुना हुआ है। हम गुहारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और हकीकत में जो लोग ये समझते हैं ना, प्रभु को पाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है ना, जो लोगों ने शॉर्टकट अपनाए हैं या कुछ भी जो प्रभु को पाने के लिए है, तो प्रभु हमारी आत्मा में है, बाहर कहीं नहीं है। अगर हम में नहीं है तो बाहर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रभु सभी की आत्मा में सर्वात्मा के स्वरूप से विराजमान ही है। प्रभु तो वेट ही कर रहे हैं कि मेरा जीव कब मेरे पास आएगा। इंतज़ार में ही है प्रभु तो, कि कब सारी माया जाल से छूटकर, संसार के सारे मोह से छूटकर मेरा जीव मेरे लिए मेरे पास आ जाए। तो प्रभु को इंतजार क्यों करवाना है? सच में जिन्हें प्रभु प्राप्ति करनी है ना, तो भीतर ही डूबना है। तो प्रभु अपनी आत्मा में ही है। कि अगर जो लोग ये मानते हैं या जो भ्रम में है कि प्रभु इस तरीके से मंदिरों में है, तो देखिए जहाँ व्यापारीकरण प्रवेश चुका हो ना, वहाँ प्रभु कैसे रहेंगे। एक तरफ तो कहते हो कि ये सबको पता है ना कि प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता है, तो अपने तन को मंदिर बना लो ना, तन को मंदिर बना लो। किसने कहा कि व्यभिचारी को प्रभु मिलते हैं? कभी नहीं मिलेंगे। तन को मंदिर बना लो, मन अपने आप निर्मल हो ही जाएगा। तो जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हम किसी में दोष देख रहे हैं या हम ये जो भी व्यभिचार के खिलाफ में है अभी, तो वो सबको प्रभु ने चुना हुआ है गुहारी करने। बस हम गुहारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ सेवा हम जो कर्में जो करते हैं, प्रभु की जो प्रभु हमसे लेते हैं, कि सेवा करने की तो बात है नहीं। एक्चुअली में सेवा होनी चाहिए, सब कुछ करने से होने पर आना चाहिए, स्वतः होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, किसी में ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सके। हमसे वही होगा जो प्रभु करवाएंगे, क्योंकि प्रभु के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जीवात्मा अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं हम अपने बलबूते से कुछ कर सकते हैं, नहीं, ये तो निसाधनता का मार्ग है। और सच में श्री वल्लभ का अनुभव करना है ना, एक ही बात कहती हूँ, निसाधनता में पूर्ण रूप से केवल अष्टाक्षर मंत्र
जब हम जपेंगे ना, जपते हैं तो प्रभु श्री वल्लभ बड़े प्रसन्न होते हैं। वो श्री कृष्ण शरणम मम की धुन सुनने स्वयं आ जाते हैं। और तब वो अष्टाक्षर मंत्र हमारे भीतर से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली शाब्दिक रूप से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, भीतर से हकीकत में खुद को पूर्णतः प्रभु की शरण में रखने के बाद वो समझ के साथ कि हम प्रभु की शरण में ही हैं और हम पूर्ण रूप से निसाधन हैं। जो भी है प्रभु आप ही हो, हम में कुछ भी नहीं है, हम तो ज्ञानी जीव है, कुछ नहीं है, ना समझ है हमें, ना ज्ञानी है, बस आपके है। आप जो चाहो उस रास्ते ले जाओ, हम आपकी शरण में हैं। ये पूरी समझ के साथ जब अष्टाक्षर मंत्र करते हैं ना, तो श्री वल्लभपति प्रसन्न होते हैं। फिर वो सारा मार्ग दिखा देते हैं, समझा भी देते हैं। तो उसके लिए केवल भीतर डूबना है, बाहर कहीं नहीं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम।